मैंगो केक देखने से कितना स्पॉन्जी लग रहा है ना। ये देखिए, मैं इसे कट करके भी दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए कितना स्पॉन्जी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। मैंगो केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया हुआ है। सबसे पहले इस बर्तन को मैं ग्रीस कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसे ग्रीस कर लेती हूँ। इसे ऑयल या बटर से अच्छे से ग्रीस कर लें। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया हुआ है। अब इसमें मैदे से डस्टिंग कर लें। चारों तरफ से मैदा अच्छे से कोट कर लें और एक्सेस मैदा को टैप कर लें। अब इसे साइड में रख देती हूँ और चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया हुआ है। इस बाउल में मैं ये मैदा, चीनी और ये सूजी, इन तीनों को डाल के अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अब मैं इसमें ये मैंगो प्यूरी ये डाल दे रही हूँ। इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये मिल्क और 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। इस जगह आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को डाल के सबसे पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लिया हुआ है। अब इसे ढक के मैं 5 मिनट के लिए रख देती हूँ, जिससे रवा फुलकर सेट हो जाए। यहाँ गैस पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया हुआ है गर्म होने के लिए और इसमें एक जाली स्टैंड लगा दे रही हूँ और इसे ढककर 10 मिनट के लिए प्री हीट करने को रख दे रही हूँ। तब तक मैं चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं। मैं इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। कंसिस्टेंसी इसकी देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दे रही हूँ, वनीला एसेंस, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। अब इन सभी को डाल के अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। आप चाहें तो इसमें अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। और अब इसे डैप कर ले रही हूँ, जिससे इसमें कोई भी एयर बबल्स ना रहे। यहाँ ये प्री हीट हो गया है। अब इसे मैं इसमें रख दे रही हूँ और लो फ्लेम पे इसे एटलीस्ट 30 मिनट तक पका ले रही हूँ। गैस का फ्लेम लो ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल 35 मिनट हो गया है। मैं इसे एक बार चेक कर लेती हूँ। तो ये टूथपिक की सहायता से मैं इसे चेक कर लेती हूँ। अब ये बीच से कच्ची है, तो मैं इसे 10 मिनट के लिए और छोड़ दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल 45 मिनट हो गया है। मैं इसे फिर से चेक कर लेती हूँ।
बहुत संभल के खोलिए, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल ही क्लीन आ रही है, इसका मतलब ये पक के तैयार हो गया है। मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसे निकाल देती हूँ जिससे ये ठंडा हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर केक ठंडा हो गया है। मैं इसे इस बर्तन से बाहर निकाल ले रही हूँ। मैंने इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं ऐड किया है, लेकिन अगर आपको ड्राई फ्रूट ऐड करना है तो आप ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसे इसमें रख के ड्रैप कर दे रही हूँ। और ये देखिए, ये मैंने मोल्ड से बाहर निकाल दिया हुआ है। मैं इसे फ्लिप कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये कितना स्पॉन्जी है, देख सकते हैं, देखने से आपको पता चल रहा होगा कितना ज़्यादा स्पॉन्जी है। देखिए, इसे बनाते समय बस एक बातों का ध्यान रखें कि जब भी आप इसको गैस पे चढ़ाएं, गैस का फ्लेम लो होना चाहिए और 30 से 35 मिनट बाद आप इसे खोल के चेक करें। अगर ये नहीं हुआ है तो इमीडिएटली आप इसे ढककर फिर से पका लें 5-10 मिनट। ये पककर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। फिर आप किसी भी टूथपिक की मदद से इसे चेक कर सकते हैं। तो आप इसे ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।